हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का यह वीडियो बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाने वाली हूँ वो बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और वो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायो जो है वो साइंस का ही एक पार्ट है। जैसे साइंस है तो व्हाट इज़ साइंस पहले हम ये जानेंगे। तो एज वी नो कि The systematic knowledge of any matter based on experiment and observation is called science। यानी प्रायोगिक प्रमाण के आधार पर जब हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी भी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसे ही हम साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। और साइंस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी। तो हमें पढ़ना है बायोलॉजी। तो चलिए हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द टर्म बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लॉगस। बायोलॉजी टर्म जो है वो 2 ग्रीक वर्ड बायोस और लॉगस से मिलके बना है। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लॉगस मीन्स होता है स्टडी। इट मीन्स कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी हमारी लाइफ का स्टडी करना या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लाइफ का जो स्टडी किया जाता है उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजी। एज वी नो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच है। इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडी, जिसमें हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे इन्वायरमेंट में, हम सबकी स्टडी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल्स। तो इस तरह हैंस बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोलॉजी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी को कहा जाता है। बायोलॉजी में हम मेनली लाइफ यानी किसी भी प्लांट्स के, किसी भी एनिमल्स के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी जो है उसके फादर कौन है। तो कहा जाता है कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो एक ग्रीक फिलोसफर थे और उन्हें ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी या हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम जानते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, यानी बायोलॉजी को कितने ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा मेनली कहा जाता है कि बायोलॉजी के 3 ब्रांचेज है, बॉटनी, जूलॉजी और एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए हम उसे भी डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है बॉटनी। द टर्म बॉटनी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 1 ग्रीक वर्ड बैस्कीन विच मीन्स ग्रेजिंग। जो बॉटनी टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड बैस्कीन से डिराइव किया गया है और जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। इसलिए कहा जाता है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। यानी प्लांट्स की स्टडी करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, यानी अगर हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, प्लांट्स के फिजियोलॉजी देखेंगे, प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इवन प्लांट्स के जितने भी स्टडी किए जाते हैं वो सब आते हैं बॉटनी के अंदर में। इसलिए कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब हम समझ लेते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो कहा जाता है कि थियोफ्रास्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, यानी थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको याद रहेंगे। तो अगर आप कहीं भी बायो का कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिखना तो आपको मेनली इंट्रोडक्शन देने में ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो का यानी बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच जूलॉजी। जूलॉजी कुछ लोग इसे जूलॉजी भी कहते हैं, कुछ जूलॉजी भी कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या बताया गया कि द टर्म जूलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो जूलॉजी का टर्म है वो भी 2 ग्रीक वर्ड से ही मिलके बना है और वो 2 ग्रीक वर्ड हैं जू एंड लॉगस। जू मीन्स होता है एनिमल्स एंड लॉगस मीन्स होता है नॉलेज या स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी एनिमल्स की स्टडी करना उसके वेरियस एस्पेक्ट्स में, जिस तरह हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसी तरह जो एनिमल्स है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके एक्सक्रीटरी पार्ट, उसके सर्कुलेटरी पार्ट्स,
उसकी मॉर्फोलॉजी, इवन एनिमल्स की जितनी भी स्टडी है उन सबको रखा गया है जूलॉजी के अंदर में। यानी जब हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाता है जूलॉजी। इट मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब हम जानते हैं कि जूलॉजी के फादर कौन है, तो एरिस्टोटल, जिसे हमने जाना था फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल जो है उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो एरिस्टोटल हैं वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। अब हम बायोलॉजी के थर्ड ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं। The scientific study of very small living things और microorganism is called microbiology। यानी बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी करना या फिर जितने भी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह भी बता सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटन वैन लीवेनहॉक को कहा जाता है। तो हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटन वैन लीवेनहॉक। एंटन वैन लीवेनहॉक ने जो थे उन्होंने ही इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप एंड यूज देम टू बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सी एंड डिस्क्राइब। ये एंटन वैन लीवेनहॉक जो थे वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था और उसका यूज किया था, और ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इसे देखा और उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो ऐसा कहा जाता है कि एंटन वॉन लीवेनहॉक जो थे वो सबसे पहले लिविंग सेल को उन्होंने ही देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था। आप सेल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो जो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने थे वो उन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में डिटेल बताया था। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो यू कैन से एंटन वॉन लीवेनहॉक। हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? यू कैन से एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।